जो एंग्जाइटी है वो दो तरह से हम एंग्जाइटी को कवर करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि ऐसी एंग्जाइटी जो कि कोई बीमारी नहीं है, वो एक नॉर्मल एंग्जाइटी होती है। जब दूसरी इसकी किस्म है बीमारी वाली एंग्जाइटी। ये ऑडियंस के लिए बड़ा क्लियर करना ज़रूरी है कि 2 तरह से हम एंग्जाइटी में मुब्तला हो सकते हैं। अब अगर बात कर ली जाए सबसे पहले ऐसी एंग्जाइटी की जो कि कोई बीमारी नहीं है, तो देखें एंग्जाइटी हम किसी भी किस्म के इर्रेशनल फ़ियर को कहते हैं, किसी भी किस्म के डर को हम एंग्जाइटी कहेंगे। उसके अलावा किसी भी किस्म की परेशानी को हम एंग्जाइटी कहेंगे जो कि रियलिस्टिक नहीं है। यहाँ पे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि बड़ी कंफ्यूजिंग बात है ऑडियंस के लिए भी, कि एंग्जाइटी जो है वो इर्रेशनल फियर है, एक ऐसा डर जिससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, या ऐसी परेशानी जिसमें हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी एंग्जाइटी है। अब इसके अलावा अगर कुछ लोग हमने देखा है जैसे वो कुछ बेसब्रे से होते हैं, उनमें सब्र नहीं होता, रेस्टलेसनेस की कैफियत होती है, आराम नहीं है, सुकून नहीं है, कोई वसवसे हैं, कोई अंदेशे हैं, कोई कहीं जगह पे वो बैठ नहीं सकते, अनकॉन्शियस और कॉन्शियसली उनकी जो स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है वो चलती जा रही है, उनका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, और बाज़ औक़ात बिहेवियर पे ट्रेमलिंग वगैरह आ जाना, ये सारी की सारी एंग्जाइटी की ही अलामात हैं। अच्छा, अब अगर ये सारी की सारी एंग्जाइटी की अलामात हैं, तो आप ये देखें कि ये कितने सारे लोगों में ये पाई जाती है। एंग्जाइटी एक ऐसा मसला है जो कि सबसे ज्यादा लोगों में आजकल पाया जा रहा है, लेकिन लोगों को आम तौर पे पता नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बीमारी वाली एंग्जाइटी जो है, क्लिनिकल एंग्जाइटी, वो क्या होती है, तो देखें सबसे पहले तो अगर ये जो कैफियत है, ये जो बुनियादी चीज़ें मैंने आपको एंग्जाइटी की बताई कि उसमें डर होगा, उसमें परेशानी होगी, उसमें रेस्टलेसनेस होगी, आपका कंसंट्रेशन नहीं किसी चीज़ पे रहेगा, आप हर वक्त ख्यालात ज़हन में चलते रहेंगे, तो ये सारी की सारी जो एंग्जाइटी की अलामत है, अगर ये इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये आपकी एवरीडे फंक्शनिंग को इफेक्ट करें, कि आपके काम को इफेक्ट करें, आपकी सोशल लाइफ को इफेक्ट करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अगर डिस्टर्ब है, उसके अलावा अगर आपके और इसकी वजह से मुख्तलिफ मसले हो रहे हैं जो कि आप अपना ज़िंदगी में जो काम परफॉर्म करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, तो फिर हम इसको कहते हैं कि अब ये एंग्जाइटी एक क्लिनिकल लेवल तक एस्केलेट कर गई है, इसको फिर हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर बहुत सारे हैं, इसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसमें फोबिया भी एक डिसऑर्डर है, फिर ओसीडी भी एंग्जाइटी की ही डिसऑर्डर की एक किस्म है, उसके अलावा जनरल डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स होते हैं हमें, उसके अलावा पीटीएसडी है, फिर एएसडी है। ये सारी की सारी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में तब होते हैं जब एंग्जाइटी एक हद से ज्यादा बढ़ जाए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज की जरूरत ये जो है, जो मैं ऑडियंस को एजुकेट और गाइड करना चाहूंगा, कि अगर तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गई तब तो ऑब्वियसली अगर उसका इलाज नहीं करवाएंगे तो वो तो बहुत ही मसला होगा, कोई इंसान अपनी जिंदगी भी ठीक तरह से नहीं गुजार सकेगा। लेकिन अगर इसके अलावा जो मैंने आपको पहली किस्म की बात की कि एंग्जाइटी की ऐसी एंग्जाइटी जो कि मौजूद है लेकिन वो अभी तक किसी बीमारी में कन्वर्ट नहीं हुई, तो ऐसी एंग्जाइटी के लिए भी आपको अपना इलाज कराना चाहिए। और ये इसलिए अपना इलाज कराना चाहिए आपको अपनी एंग्जाइटी के हवाले से क्योंकि बगैर वजह के वसवसे, बगैर वजह का खौफ, परेशानी, अंदेशे, रेस्टलेसनेस जो है, ये हमें लाइफ में बहुत नुकसान पहुंचाती है। और ये सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि नफ्सियाती मरीज नहीं है, जो कि अभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में मुब्तला नहीं हुए, उनको रोजमर्रा की चीजों में एंग्जाइटी है। अब ये जो इस तरह की परेशानी, खौफ, डर, वसवसे, कंसंट्रेशन न रहना, ज्यादा सोचना, रेस्टलेसनेस का होना, ये हमें लाइफ में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक नॉर्मल बंदे को ज्यादातर जो एनर्जी है वो हम अपनी इन चीजों में जाया कर देते हैं। हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो खराब हो जाता है एंग्जाइटी की वजह से, क्योंकि हम ऐसे मसलों की तरफ मुतवज्जा होते हैं जो वहां पे मौजूद ही नहीं होते, और जो असल मसले हैं उनसे हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस ही ये जो फर्जी और इमेजिनरी मसले जो एंग्जाइटी की वजह से होते हैं उनकी तरफ रहता है। उससे क्या होता है,
हमारी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस को नहीं अचीव कर पाते। उसके बाद हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं। हम लाइफ को एंजॉय करना, तरक्की करना तो दूर की बात है, हम ठीक तरह से ज़िंदगी को गुज़ार भी नहीं सकते। तो इसलिए जो एंग्ज़ायटी है, डिसऑर्डर तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर नॉर्मल एंग्ज़ायटी की बात करें तो मैं बतौर माहिर नफ्सियात इसी नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये जो इंसानियत की जो सबसे बड़ी इस वक़्त जो है हेल्थ की जो दुश्मन है, वो हम कह सकते हैं कि वो एंग्ज़ायटी है। ये हमारी एनर्जीज़ को तबाह कर देती है, ये हमें किसी काम पे फ़ोकस नहीं रहने देती, और जितने भी ज़्यादातर मसले हो रहे हैं हम इंसानों को, वो ज़्यादातर जो हैं वो एंग्ज़ायटी की वजह से ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट भी एंग्ज़ायटी ही है।